आई वोटेड फॉर अ गाय नेम ट्रम्प। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, जिन्होंने कल फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में अपना वोट डाला। मैं भी कल फ्लोरिडा में था और जब ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अपना वोट डालेंगे तो मैं भी ये मंजर देखने के लिए पोलिंग बूथ की तरफ पहुंचा, पर सिक्योरिटी कवर इतना स्ट्रांग था कि काफ़ी दूर ही हमें रोक दिया गया और हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालते वक्त नहीं देख पाए। पर जैसे ही वहाँ से राष्ट्रपति ट्रंप निकले तो रास्ते खोल दिए गए और वहाँ से निकली एक 100 कारों की बड़ी रैली, एक कार रैली डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की। तो उस रैली के पीछे मैं भी लग गया, मैंने भी देखा कि एक ये रैली यहाँ पे कैसी होती है वो देखा जाए। और 24 दिन अमेरिका में रहने के बाद पहली बार ऐसा लगा कि मैं भारत में आ गया हूँ। कारों का केओस, तेज बजते हॉर्न और बहुत लाउड म्यूजिक, ये था डोनाल्ड ट्रंप की रैली का मूल। 100 के करीब गाड़ियाँ, 8 पोलिंग बूथ्स थे वेस्ट पाम बीच काउंटी में। उन 8 पोलिंग बूथ्स पे ये रैली जा रही थी, इनमें कारें जुड़ रही थी, कारें हट रही थी, लोग हल्ले गुल्ले के साथ जा रहे थे और अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ा रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि वो जितने लोग वहाँ पोलिंग बूथ पे हो वो ट्रंप के लिए वोट करें, उनसे समर्थन मांग रहे थे। करीब 3 घंटे तक 50 मील का सफ़र तय करने के बाद ये रैली एक मॉल पे जाके रुकी और मुझे मौका मिला कुछ डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों का। तो आइए बात करते हैं कि समर्थक कौन है और क्या सोचते हैं। मूल रूप से 45 वर्ष से अधिक उम्र के श्वेत पुरुष और महिलाएं इस रैली में थे और इनके मेजर जॉब्स थे डे जॉब्स या छोटे बिजनेसेस। इस पूरी रैली में इक्के दुक्के अश्वेत, हिस्पैनिक और इजरायली भी दिखे, पर वो बहुत नगण्य थे, बस वो नाम के लिए थे ऐसा कहा जा सकता है। पर बाकी लोगों में जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं थी। और जैसा कि मैंने बताया, ये डे जॉब्स करने वाले, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, सिवाय एक व्यक्ति के जो कि एक कमर्शियल पायलट था, उसका नाम विनी था और वो माइक पेंस का प्राइवेट पायलट था जब माइक पेंस अपना कैंपेन कर रहे थे उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो मैंने विनी से बात करी और पूछा कि ये रैलीज वो किस तरह करते हैं, क्या इनका मकसद रहता है। तो उन्होंने कहा कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं जो कि पूरे कैंपेन्स को कोऑर्डिनेट करने में मदद करती है और जो भी ट्रंप सपोर्टर्स इवेंट करते हैं वहाँ वो अपने समर्थक लेके जाते हैं ताकि वो उस रैली को सक्सेसफुल बना सके। उसके अलावा मैंने पूछा विनी से कि उनको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को लोग क्यों वोट करेंगे। तो उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को लोग इसलिए वोट करेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन पे स्ट्रांग है। इमिग्रेशन पे स्ट्रांग होने की वजह से जो इलीगल जॉब्स हमारे अमेरिकन्स की थी और जो इलीगल इमिग्रेंट्स ले जाते थे उन पे रोक लगेगी। और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अभी कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अमेरिकन बॉर्डर्स को सुरक्षित रख सके। If you use the mainstream media, they will tell you that Donald Trump does not stand a chance against his opponent, former Vice President Joe Biden. We know that not to be true. The numbers that have come out in the last 24 hours, the Republicans are voting at almost twice the rate of Democrats in certain congressional districts. Now, that doesn't tell you who they voted for, but it does give you their party affiliation. You can surmise from that number that the majority of the Republicans will more than likely vote for their party's candidate, in this case, President Donald Trump. The Democrats most likely will vote for Vice President Joe Biden. But if more Republicans are showing up at the polls, you can surmise from that Donald Trump will more than likely be the winner, at least here in the state of Florida. तो ये कहना था विनी का। उसके बाद मैं लोगों से भी मिला और उसमें जो कुछ लोगों ने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स बेहतर समझते हैं। अगर वो रहेंगे तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। और एक हैरान कर देने वाली बात इस रैली में थी कि जहां मैंने आपको बताया कि अलग अलग रेस के लोग थे, एक महिलाओं का विंग था, विमेन फॉर ट्रंप। अगर हम ये बिल्कुल चौंका देने वाली बात थी। तो मैंने वहाँ कुछ महिलाओं से बात करी, उनमें एक सिंगल मदर थी, स्टेफनी, जो कि वहाँ काम करती है एज अ सर्जिकल असिस्टेंट। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करती है। तो उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। आज डोनाल्ड ट्रंप है जिनकी वजह से हमारे जॉब सेफ हैं या सेफ रहेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मैं एज अ सिंगल मदर पूरा ये जो
टाइम में सरवाइव कर पाई, वरना इलीगल इमिग्रेंट जो आते हैं वो मुझसे $14 कम पैसे लेते प्रति आवर के और काम कर लेते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो इमिग्रेशन पे रोक लगाई है उससे हमें काफ़ी फ़ायदा पड़ा है। स्टेफनी ने यहाँ तक भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्राइसिस बेटर मैनेज की है, क्योंकि जब ओबामा राष्ट्रपति थे तो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम उन्हें अपना घर खाली करना पड़ा और उन्हें कुछ समय अपने बच्चे के साथ कार में निकालना पड़ा। My first visit, being a single mom, living in South Florida, it's very difficult to find a job. You're competing against people that I don't want to say they're here illegally, and it's just very hard. And I agree that everything's a melting pot, but we're suffering as Americans. My grandma came here in 1916 from Italy. I was born here, my son was born here, and I can't find a job to support my family and my son. And being single moms, we're here for Women for Trump because he supports us and stands behind us. I'm competing against people that will work for $14 less an hour. I can't pay my bills. I have student loans to pay. It's just impossible for me. And another thing that I feel very strongly about, when Obama was president, and we had that economy crash in like 2008 and 9, everybody lost their homes, including myself. The whole building I lived in, families, children out on the street, nobody cared. Wells Fargo bought my condo back for $1. People were out in the street. We're during a pandemic right now. Everybody got a paycheck. You know what we got with Obama? We were sleeping in our cars. Sleeping in our cars because we were kicked out of our house and they were left empty in South Florida. All these places were left empty because the banks were bailed out. Everybody got a check. Everybody's mortgage payments stopped. Everybody's credit card payments stopped. And it's like, wait a minute. He's sticking up for us. He's my big brother, and he represents why my grandma came here. It took him 2 weeks to come here on the La Tormina, and the first thing she saw was the Statue of Liberty. She said, "God bless America. This is the land of the free." Yes, you have to work for it, but this is the land of the free, and we all belong here. We're all a part of it. But being born here is very hard to compete with a I can't find a job. And he's sticking up for me. He's saying we need to secure our borders. And being Italian, first generation, look what's happening in my country, in Italy, because they have open borders. All of Northern Africa is coming up. They're living in the streets and slums because of the open borders. It doesn't work. And what I want to say is, if Nancy Pelosi has a gate around her house and Joe Biden, then we need to secure our country. President Trump is not a politician who's been in Washington for 50 years. They have men wheeling their wheelchairs, okay? तो ऐसे हालात डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे नहीं रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ही वो व्यक्ति हैं जो अमेरिका को इस पोजीशन से बाहर निकाल लेंगे। तो एक और सेंटिमेंट जो बहुत स्ट्रॉन्ग था इस पूरी रैली में, कि डोनाल्ड ट्रंप एक आउटसाइडर हैं। वो वॉशिंगटन के एलिट्स और सिस्टम में से नहीं आते हैं, और इसीलिए सब लोग उनके खिलाफ हैं। तो हम जो लोग हैं, जो अमेरिकन से, नॉर्मल अमेरिकन से, वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आके डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेंगे और उन्हें जिताएंगे। ये एक विश्वास था, और ये खाली इस रैली की बात नहीं है। मैं जितने भी दिन यहाँ पे घूमा हूँ, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में आते हैं वो एक बात अवश्य कह के जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन के आउटसाइडर हैं, इसलिए उन्हें एस्टैब्लिशमेंट पसंद नहीं करता और इसलिए उनको बैड प्रेस मिलती है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का एक रिबेलियस स्ट्रीक है, एक आउटसाइडर है, और उनका जो बड़बोला पसंद है वो इन लोगों को भी पसंद आता है। जो उनके सपोर्टर हैं वो भी उतने ही मुखर हैं और उतने ही लाउड हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है डोनाल्ड ट्रंप भी हमारी तरह एक आदमी है जो कि एक सिस्टम को चेंज करने के लिए निकला है। ये जो धारणा है ये पिछले चुनाव में भी स्ट्रांग थी, और ये धारणा अभी भी टूटती नजर नहीं आ रही है। तो ये था डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ की रैली का माहौल। पर अगर जमीनी स्तर की बात करें तो सर्वे जो बाइडेन को 1.5% की लीड पे दिखाते हैं। और क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट बेस और क्या वो साइलेंट वोटर्स ये 1.5% की लीड कम कर पाएंगे? फ्लोरिडा कौन जीतेगा ये तो 3 नवंबर को ही पता पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।